सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ये नहीं, न धनम न जनम न सुंदरीम कवितांग वा जगदीश कामये, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद् भक्ति रहितु की त्वयि। कुछ नहीं चाहिए। अब दो तरीके, मैं संक्षेप में बताऊंगा तो दो तरीके की भक्ति होती है। एक रागानुगा भक्ति होता है, दूसरा वैधि भक्ति होता है। स्टार्टिंग में किसी भी जीवात्मा को वैधि भक्ति के थ्रू ही प्रैक्टिस करना होता है, सीधा राग मार्ग पे नहीं जाएंगे। अब ये दोनों है क्या? वैधि भक्ति है कि जैसे जैसे बोला जा रहा है परंपरा के माध्यम से, वैसे वैसे कार्य करते जाना है। मान लीजिए उदाहरण है कि बोला जाएगा कि सुबह आपको उठना है 4 बजे तक बेड को छोड़ देना है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में। उसके बाद क्या करना है? नहा धो के ठाकुर जी की आरती में आइए, दर्शन करिए, नाम जप करिए हरे कृष्ण महामंत्र का, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जप करिए। तो ये करना है। ये कार्य ऐसे नहीं करना, ये कार्य ऐसे करना, ये कार्य ऐसे नहीं, ये कार्य ऐसे, ये कार्य ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे ऐसे, जैसे जैसे नियमावली बताया गया है वैसे वैसे नियमावली को फॉलो करना पड़ता है। इसी को बोलते हैं वैधि भक्ति। इसमें चैलेंज क्या आता है? मन नहीं लगता है। उदाहरण के लिए माला लेके बैठेंगे, नींद आ जाएगी। या और मंदिर में गए, टेम्पल हॉल में गए भगवान का दर्शन करने के लिए, भगवान सामने में, नजरें कहीं और है, भगवान के सामने भी नजर है, फिर भी मन कहीं और जा रहा है। क्यों? क्योंकि मन इन सब चीजों में लगना ही नहीं चाहता है। मन चाहता है भौतिक एंजॉय करना, इंद्रिय तृप्ति में लगना चाहता है। और जैसे भक्ति में हम आते हैं, हमारे लाइफ में कुछ रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं कि ये कार्य नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। अब भक्ति का लेवल अलग अलग है। शुरुआत में तो बस इतना ही होना चाहिए कि शास्त्रों में जैसा बताया गया कि 4 नियम का पालन करो, भगवान के नाम का जप करो कलयुग में, क्योंकि कलयुग को लगे हरे नाम एवं केवलम कलौ नास्तेव गतिरन्यथा। किसी और चीज की आवश्यकता नहीं, बस आवश्यकता किसकी है? नाम जप की। यदि आप नाम जप ठीक से हम लोग करेंगे तो गारंटी है, और 4 नियम का पालन करेंगे तो इसी जन्म में इस भवसागर से पार निकल जाएंगे और भक्ति की जो प्रकाष्ठा है महाभाव के स्तर पे पहुंच जाएंगे। 4 नियम क्या है? मांसाहार नहीं करना, प्याज लहसुन नहीं खाना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि धर्म के 4 स्तंभ में से एक स्तंभ है दया, ये इसको रिप्रेजेंट करते हैं। जो व्यक्ति बोलते हैं मैं तो बहुत दयालु हूं, मुझे दूसरों को कष्ट में देख के बहुत दया आती है, कुत्ते से बहुत प्रेम है लेकिन मुर्गा काट के खाऊंगा, मुझे बिल्ली से बहुत प्रेम है लेकिन बकरे को काट के खाऊंगा, बहुत मेरे को दया आती है कुत्ते को बिल्ली को देख के। पार्शियल कंपैशन, ये दया नहीं है, ये दया नहीं है। दया है तो चींटी को भी आप हार्म नहीं पहुंचाएंगे। शास्त्र वर्जित है, मना करता है कि जीव हत्या मत करो। जब इसकी प्रैक्टिस करते हैं लोग तो धीरे धीरे चेतना वैसी होती जाती है, फिर स्वतः वो चीजें होने लगता है। तो पहला नियम मांसाहार नहीं करना, वैधि भक्ति का पहला पार्ट का 4 में से एक चीज। प्याज लहसुन आदि नहीं। प्याज लहसुन क्यों नहीं खाना? प्याज लहसुन तमोगुण का पार्ट। अब देखिए उसमें से दुर्गंध आती है। अब प्याज और लहसुन में से बोलते हैं कि आयुर्वेद में कि लहसुन खाने से घुटने का दर्द ठीक हो जाता है। हम लोग तो खाते ही नहीं है, हमारा कहाँ घुटने का दर्द हो रहा है? ऐसा नहीं है कि लहसुन खाने से ही घुटने का दर्द जाएगा। अब कोई इतना लहसुन खा रहा है बचपन से लेकर बुढ़ापे तक, फिर भी घुटना ट्रांसप्लांट करना पड़ता है, चेंज करा दे, फिर भी नहीं चल पाते, ऐसे करके चलते हैं। ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। लहसुन और प्याज तमोगुण का प्रतीक है, क्योंकि उसमें से दुर्गंध आता है। तो बोलेंगे फिर ये आयुर्वेदिक इसमें गुण कैसे आए? इसके रीजन है, संक्षेप में कथा बताऊंगा। जब राहु नाम का राक्षस भगवान समुद्र का मंथन हुआ तो उससे अमृत निकला। उस अमृत का जब डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे भगवान मोहिनी के रूप में, तो राहु जो था बहुत चालाक था। वो वेश बदल के देवताओं के लाइन में बैठ गया अमृत पान करने के लिए।
क्योंकि भगवान चालाकी से देवताओं को अमृत पिला रहे थे और असुरों को दूसरा कुछ पिला रहे थे, दूसरी वस्तु पिला रहे थे। तो वो चुपके से अमृत पान करने लगा। जैसे वो अमृत लिया और अमृत उसका यहां तक आया होगा, यहां तक, भगवान समझ गए तो राहु है, खटाक से सुदर्शन से गर्दन काट दिए। चीटिंग है ये, काट दिए उसके गर्दन को। उसके गर्दन जब काटे तो उसके दो पार्ट बना, एक ये पार्ट, एक ये पार्ट। ये पार्ट कहलाया राहु, ये पार्ट कहलाया केतु। तो इन दोनों के शरीर, इस दोनों पार्ट से ब्लड गिरा नीचे। उस ब्लड में क्योंकि अमृत वहां तक पहुंचा था, यहां से गर्दन काटे तो अमृत तो यहां तक पहुंचा था, तो यहां से काटे तो यहां का भी ब्लड और यहां का ब्लड, वो जो निकला। तो अमृत मतलब आरोग्य प्रदान करता है। तो वो आरोग्य की शक्ति थोड़ी सी उसमें आ गई प्याज लहसुन में, लेकिन है वो किस चीज का? राहु और केतु के ब्लड से बना हुआ, ऐसा पद्म पुराण में वर्णन आता है। इसलिए प्याज लहसुन भी नहीं खाना चाहिए। तो जो इसका पालन करते हैं वो धर्म के एक स्तंभ दया का पालन करते हैं, दया रूपी जो नियम है उसको फॉलो करते हैं। दूसरा आता है नो इंटॉक्सिकेशन, नशा पान नहीं करना चाहिए। चाय, बीड़ी, सिगरेट, कॉफी, हुक्का, तंबाकू, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। डेयरी मिल्क, चॉकलेट भी नहीं, कैडबरी चॉकलेट भी नहीं, उसमें कैफीन होता है। कॉफी भी नहीं लेना चाहिए। क्यों? नशा क्यों नहीं करना चाहिए? नशा करने से क्या होता है? चेतना दूषित हो जाती है। अब यदि चेतना ही आपकी शुद्ध नहीं है तो आप क्या भक्ति करेंगे, क्या तपस्या करेंगे? इसलिए दूसरा जो धर्म का स्तंभ है वो है तपस्या, जिसको ये नशा जो है करने वाले ब्रेक करते हैं, जो नहीं करते वो उसको फॉलो करते हैं। तीसरा है अवैध संबंध नहीं करना है, स्त्री पुरुष पर स्त्री पुरुष गमन नहीं करना है। इससे क्या है? स्वच्छता। तीसरा स्तंभ धर्म का स्वच्छता, ये खत्म होता है। स्वच्छता किसमें? चेतना में। जब चेतना ही आपकी शुद्ध नहीं होगी तो आप अच्छी बातें या शास्त्रों के जो दिए हुए इंस्ट्रक्शन है उसको कैसे फॉलो करेंगे? इसलिए इसको मना किया गया है। चौथा है जुआ सट्टाबाजी नहीं करना, जो धर्म का चौथा स्तंभ है सत्यता का। ये जुआ सत्यता से जीता जाता है? सट्टेबाजी सत्यता से जीती जाती है ना? नहीं जीत सकते आप। इसलिए सत्यता। तो इन चार स्तंभ का पालन करना है, दया, स्वच्छता, शौचम, क्या नाम है, तपस्या और सत्यता। चार स्तंभ धर्म के। तो चार नियम का पालन करना, फिर शुद्ध नाम जप करना, ये वैदिक भक्ति का पार्ट है। साधु संग करना, टाइम टू टाइम रेगुलर करना, ताकि चेतना बैलेंस रहे। इसी भक्ति को जब कंटिन्यू करते चले जाते हैं तो ये भक्ति रागानुगा के प्लेटफॉर्म पर। रागानुगा मतलब स्पॉन्टेनियस लव, स्वतः हृदय में भगवान के प्रति आकर्षण, नाम गुण रूप लीला के प्रति आकर्षण, भगवान के प्रति प्रेम, भगवान के प्रति आसक्ति स्वतः बढ़ती चली जाएगी। वो कैसे बढ़ती है? जब इस वैदिक भक्ति का हम पालन करते हैं तो चेतना हमारी शुद्ध होती है। हमारे अनर्थ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर्य, ये सब जो अनर्थ है हृदय में, ये सब कटता चला जाता है और हम भक्ति की तरफ आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो जैसे जैसे अनर्थ घटता है वैसे वैसे हम भगवान के प्रति आकर्षण, भगवान के प्रति आसक्ति हमारी बढ़ती चली जाती है। उसी को बोलते हैं रागानुगा भक्ति। बाहर हम देखते हैं अनर्थ से भरा पड़ा है, स्थिति खराब है, लेकिन आएंगे बोले राधे, नकली है, ये सब नकली है। आप में से कुछ लोग ये वीडियो सुनेंगे, ये देखेंगे तो मेरे पे गुस्सा भी होंगे, लेकिन मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। शास्त्रों में तो ऐसे ही बोला गया है कि अनर्थ हृदय में है और हम राधे राधे, भौतिक आसक्ति ठूस ठूस के भरी पड़ी है, भरा पड़ा है, भौतिक आकर्षण भरा पड़ा है, भोगने की इच्छा भरा पड़ा है, और हम बोलते राधे। तो शास्त्र में इसको सहजिया बोलते हैं, सहजिया, है ना? तो मैं तो आपको वही बात बताऊंगा जो शास्त्र में बोला गया। अब आपको कैसे लेना वो आप देखिए, है कि नहीं? तो रागानुगा, जब आप उस प्लेटफॉर्म पर पहुंचेंगे, जब आपके अनर्थ खत्म हो जाएगा, तब आप उस स्थिति में पहुंचेंगे जिसको हमारे
महान आचार्यों में से एक श्री रूप गोस्वामी पाद बताते हैं, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म च अनावितम अनुकूलेन कृष्णानुशीलम भक्ति उत्तम उच्चते। कोई अभिलाषा नहीं। क्या अभिलाषा? मुझे सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ये नहीं। न धनम न जनम न सुंदरी कवितां वा जगदीश कामये, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिरहितु की त्वयि। कुछ नहीं चाहिए, न धन चाहिए, न मेरा यश चाहिए, मुझे किसी भी प्रकार का फेमस प्रसिद्धि मुझे नहीं चाहिए, बहुत सुंदर बीवी नहीं चाहिए, या बहुत सुंदर हस्बैंड नहीं चाहिए, पति नहीं चाहिए। तो चाहिए क्या? भगवान बोलते हैं जन्मनि जन्मनीश्वरे, जन्म जन्मांतर में क्या अहित की भक्ति त्वयि। हे कृष्ण, हे भगवान, आपकी अहित की भक्ति, बिना किसी हेतु का अनन्य भाव से मैं आपकी भक्ति में लगा रहूं, मुझे वो चाहिए।